गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की आवाज़ को हमेशा बुलंद करने वाले, उनके लिए संघर्ष करने वाले समाजवादी नेता राम लौटन निषाद जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पीडीए को लेकर मायावती का बयान आता है कि आपके नेता अखिलेश यादव दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और आप संविधान की आप लोग बात करते हैं। वहीं बहन मायावती कहती हैं कि आप लोग जो है दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव कब मुख्यमंत्री थे? मुलायम सिंह यादव जी कब मुख्यमंत्री थे? 2017 से पहले थे ना। अच्छा, सारे गिले शिकवे भूल करके 2019 में जो है कि गठबंधन बना। समाजवादी पार्टी 2014 के चुनाव में 5 सीटें जीती थी लोकसभा की, और मायावती को 0 बटा सन्नाटा रहा। सपा बसपा का गठबंधन हुआ, और सपा बसपा जो है 0 से 10 पर गई, और सपा 5 की 5 रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि 23 मई 2019 को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो सपा और बसपा के नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव जी ने कभी टिप्पणी किया, कोई बता दे? 2019 से लेकर के गठबंधन छोड़ करके भाग गई, तमाम आरोप लगाई कि सपा का जो कोर वोट बैंक यादव होता है वह बसपा के प्रत्याशियों को नहीं दिया, हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। अरे भाई, हराने का काम किया तो 0 से आप 10 कहाँ चली, कैसे चली गई? और अब इधर गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं तरह तरह के कि अखिलेश यादव गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला धोखेबाज है। तो इस तरह का जो मायावती जी आरोप लगा रही हैं, मैंने भी सर्च कराया क्योंकि मैं मीडिया वाला मैं भी तो हूँ। तो पता लगा कि बीजेपी आईटी सेल ने जो है ड्राफ्ट तैयार करके मायावती जी के पास भेजा, और उसी को मायावती जो है 4-5 क्लिप जो है एक से अब जो कहा जा रहा है, तो उस पर जो है कि इन्होंने पोस्ट करने का काम किया और समाजवादी पार्टी को आरोपित करने का काम किया। और अपने जन्मदिन के अवसर पर अखिलेश यादव जी ने उनको बधाई दिया था बुआ को, और अपने जन्मदिन के अवसर पर वो कहती है कि अखिलेश यादव गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला धोखेबाज है। अखिलेश यादव ने उसके बाद भी हम लोगों से कहा कि मायावती जी जो है हमसे उम्र में बड़ी हैं, बड़ी नेता हैं, उनके ऊपर कोई ओछी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कल अभी कार्यक्रम था मेरा राजेपुर तिरमोहानी निषाद राज पार्क में। अगर वहां 1000 की भीड़ रही तो 500 बाई कास्ट चमार भाई हमारे थे, पासी थे, और सारे लोगों ने यह संकल्प लिया कि मायावती के हाथ की कठपुतली दलित वर्ग छोड़े है। हम लोगों को लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, और मायावती जी जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का और बहुजन वर्ग की ताकत को कमजोर करने का काम कर रही हैं। हम लोग जो है कि अब मायावती जी को के साथ न जाकर के हम लोग समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है हम लोग उसको मजबूत करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक सकती है और उनके दिल्ली जाने का रास्ता में अवरोध खड़ा कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, पिछले चुनाव तो आप लोग गठबंधन से लड़े थे, तब तो केवल 15 सीटें हैं। क्या इस बार मायावती के साथ गठबंधन में आने से समाजवादी पार्टी सीटें जीत पाएगी? देखिए, अगर मायावती जी नखरे दिखाएंगी तो बहुजन वर्ग बेवकूफ़ है। हमको ये कहने को बाध्य होना पड़ रहा है कि मान्यवर कांसी राम जी आईएएस की नौकरी छोड़ करके वह चप्पल पहन करके साइकिल से गांव गांव घूम करके जाति को जमात में बदलने का, बहुजन वर्ग को जोड़ने और जगाने का काम किए। यही मायावती जी जब उस मान्यवर कांसी राम जी की नहीं हुई, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाई मान्यवर कांसी राम से मिलने दिया जाता था, वहाँ इतनी सिक्योरिटी फोर्स लगा दिया गया कि उनकी माँ रोती रही, भाई बहनें रोती रहीं और मिलने नहीं दिया गया। तो जो मायावती जी, मान्यवर कांसी राम जी, जिन्होंने इनको फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचाने का काम किया था, तो उस अगर कांसी राम जी की अगर बहन मायावती नहीं हुई तो ये बहुजन वर्ग की कहाँ होगी, ये जाटा और चमार समाज की कहाँ से होगी, वह एससी ओबीसी की कहाँ से होगी। तो बहन मायावती जी से पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा कि आज की डेट में लोकतंत्र और संविधान की धज्जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर उड़ा रही है, और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो है भाजपा के रथ को रोकने के लिए उनको जो है अखिलेश जी की शर्तों पर बहुजन सपा और बसपा का गठबंधन करने के लिए जो है कि आगे आना चाहिए। अन्यथा 2024 में दुर्भाग्यवश अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो जाएगी। फिर 2024 के बाद कभी ये पंचवर्षीय चुनाव नहीं होगा। जिस तरह से जिनपिंग ने, किम जोंग ने, दक्षिण कोरिया वाले ने, और रसिया के पुतिन ने आजीवन प्रधानमंत्री का कानून बना दिया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिल करके जो है
कि जो है कि आजीवन प्रधानमंत्री का प्रस्ताव पारित कर देंगे। न कोई प्रधान का चुनाव लड़ पाएगा, न जिला पंचायत का, न प्रमुख का, और न तो एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ पाएगा। ऐसी स्थिति में जो बाबा साहेब ने इतना बेहतरीन संविधान दिया था, लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित किया था, अगर मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाती हैं तो वह जो है कि महानायिका नहीं, खलनायिका के रूप में उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट और समाजवादी नेता लौटन राम निषाद जी थे।